हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके। लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आने वाले हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीए की बात हो, सीएमए की बात हो या सीएस की बात हो, हमें अपनी अमेंडमेंट्स के बारे में डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। क्योंकि कई बारी जो हमारा मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, उसमें वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, बट एग्जाम के लिए वो डेफिनेटली एप्लीकेबल होती हैं। इस बार टैक्स में, स्पेशली ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में, काफी सारे चेंजेस थे। क्या क्या चेंजेस थे उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पर आ चुकी है। उम्मीद करता हूं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने कवर करे होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट सैलरी चैप्टर में आई हैं वो कौन कौन सी हैं। ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, सिंपल सी हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में अगर इस स्पेसिफिक कंटेंट से आपका क्वेश्चन आता है तो वो प्रॉपरली आपको करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सैलरी के चैप्टर में हमारी क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। दोस्तों, सैलरी चैप्टर में जो हमारे अमेंडमेंट्स का पार्ट है वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर। अगर आपने सैलरी चैप्टर पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं या पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जानते होंगे जब हम प्रिक्विजिट्स या पर्क सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा लेंदी पार्ट जो है वो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन का होता है। हाउस रेंट अलाउंस, जिस तरीके से मालिक जो है पैसे पकड़ा देता है कि भाई अपने हिसाब से घर देखिए, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। आरएफए में यूजुअली हम देखते हैं कि सर जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई जाती है। अब इस वाले सेक्शन में, इस वाले पार्ट में हमारी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जब मई जून 2024 में जो होगा हमारे सीए, सीएमए और सीएस के लिए, सिमिलरली जो नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट आएगा उसमें एप्लीकेबल होंगी। क्या क्या चेंजेस हैं आइए ध्यान देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसको हम आपका दो पार्ट में, इसको यहां से एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ जी, दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड होती है। जब अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जाती है किसकी तरफ से, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाला पार्ट है वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी लाइसेंसिंग फीस पर टैक्स लगता था और अभी भी उसी पर ही लगेगा। यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आरएफए का क्वेश्चंस आता भी नहीं है। ओके, जब हम आगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ बढ़ते हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में हम ये चीज ऑलरेडी जानते हैं, कि सर दो अलग अलग केसेस अराइज होते हैं। पहला, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है खुद रेंट पे लेकर। आई रिपीट, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉय हैं, मैंने प्रॉपर्टी को पहले खुद किराए पर लिया, उसके लिए मैं एक अमाउंट पे करता हूं और अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए प्रोवाइड कराता हूं। एक तो ये केस होता है। ये ऑब्वियसली अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसकी अपनी नहीं थी। इस केस में हम टैक्स लगाते थे 15% ऑफ आरएफए सैलरी और रेंट चार्जेस या पेड बाय एम्प्लॉयर। इन दोनों में से जो भी लोअर पार्ट होता था, लीस्ट पार्ट होता था, उस पर टैक्स लग जाता है। अमेंडमेंट को ध्यान से नोट डाउन करिए। इस 15% की जगह अब आपको 10% ऑफ सैलरी कंसिडर करना है। राइट, आपको 10% ऑफ सैलरी जो है उसको कंसिडर करना है, 15 की जगह 10% आपका आएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ जी सर, बाकी सब सेम है। बाकी जो दूसरा पॉइंट है रेंट पेड वाला वो सेम है। सो कुल मिलाकर अगर मालिक के पास अपनी अकोमोडेशन नहीं है, वो कहीं से किराए पे लेकर अपने एम्प्लॉयज को देता है, तो आप उस एम्प्लॉय की टैक्सेबिलिटी के लिए 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे और जो एक्चुअल रेंट उस प्रॉपर्टी के लिए मालिक ने पे करा है उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों में से लोअर वाला टैक्सेबल होगा। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली, आपने सैलरी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब दूसरे वाला केस अगर हम देखें कि अकोमोडेशन अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, प्रॉपर्टी मान लीजिए मालिक हो, अगेन सेम, मुझे प्रॉपर्टी किराए पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास अपनी थी, मेरे पास खुद की अपनी प्रॉपर्टी थी, तो मैंने वो अपने एम्प्लॉयज को किराए पे एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करा दी रहने के लिए कि भाई चलो रहो, तो सेम उसमें टैक्सेबिलिटी निकलेगी। इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ एसेट बेनिफिट। हाँ जी सर, बिल्कुल है। क्या टैक्स लगेगा, क्या टैक्सेबिलिटी होगी सर? अप टू ₹10 लाख 7.5% आरएफए आपकी टैक्सेबल होगी। 10 से 25 लाख तक 10% ऑफ सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी और टैक्सेबल होगी, और 25 लाख जो है उस पर 15% आपका टैक्स लग जाएगा। आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली इसके बारे में नॉलेज आपको होगी।
लेकिन यहां पर दोस्तों ये वाली चीजें, इनमें अब अमेंडमेंट आ गई है, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देंगे क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों, अगर पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन जिस सिटी में अकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है, अगर वहां पर पॉपुलेशन ओवर 40 lakhs है, ओवर 40 lakhs है, प्रॉपरली लिख लेते हैं इसको, अगर पॉपुलेशन ओवर 40 lakhs है तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। यहां जब मैं लिख रहा हूं 10% ऑफ सैलरी, मतलब जो आरएफए में सैलरी निकलती है 7 कंपोनेंट्स को ऐड करके। ओके, अगर पॉपुलेशन आपकी 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है तो उस कंडीशन में 7.5% ऑफ सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। एंड सिमिलरली ऑब्वियसली बाकी सारे केस में कि अगर पॉपुलेशन आपकी 15 लाख तक ही है, काफी छोटा शहर है, तो उस कंडीशन में 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगी। तो दीज आर द चेंजेस, इन पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना कंटेंट पढ़ लीजिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं नॉलेज कंटेन कर लीजिए पूरी की पूरी, लेकिन जो लिमिट है वो ये वाली लगा दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर साथ में एसेट यूज करने के लिए दी जाती है तो 10% या रेंट पेड वाला यूज है। कहीं पर भी कोई भी रेंट किसी प्रकार का इंप्लॉय से अगर इंप्लॉयर रिकवर करता है तो उसके टैक्सेबल अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा, सब कुछ सेम है और कुछ चेंज नहीं हुआ। वो 90 डेज वाला प्रोविजन, अगर एक ही टाइम पर 2 घर दिए जाएं तो 90 डेज वाली कैलकुलेशन हम करते हैं। ओके, तो वो आप बिल्कुल एज इट इज करेंगे। द ओनली अमेंडमेंट इन द पर्टिकुलर चैप्टर, पर चैप्टर भी क्यों बोलना, पर्क्स में ही आपकी अमेंडमेंट है, वो सिंपली ये है, मैं रिपीट कर देता हूं दोनों को। 15% ऑफ सैलरी की जगह आपको 10% ऑफ सैलरी लेना है इन द केस ऑफ नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, रेंट के साथ कंपेयर करना, जो लोअर होगा वो टैक्सेबल होगा। और जो दूसरे वाला केस है, जो ओन्ड वाला है, उस केस में आपका ये जो रेट्स हैं पॉपुलेशन के साथ वो चेंज हुए हैं। 10, 7.5 और 5% ऑफ सैलरी है, 40, 15 और लोअर देन 15 आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं साथ साथ बता दूं, हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है अमेंडमेंट का, पीजीबीपी में है जो भी चेंज है ऑब्वियसली ठीक उसी तरीके से जैसे हमने सैलरी का एक अमेंडमेंट लेक्चर ये यहाँ पे डाला है, उसी तरीके से मैं पीजीबीपी का भी रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। प्लीज टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।